भाग 13। मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीक। एक इंजीनियर के पास एक पुल या इंजन बनाने की तकनीक होती है। इंजीनियर की तरह आपके मन के पास भी आपके जीवन के संचालन, नियंत्रण और निर्देशन के लिए एक तकनीक है। आपको ये जानना जरूरी है कि प्रणाली और तकनीकें किसी भी रचना की बुनियाद होती हैं। पुल का मुख्य दरवाजा बनाने से पहले चीफ इंजीनियर ने रचना के सिद्धांतों, तनावों और मेहनत की थकावट का अंदाजा लगाया। दूसरे, उसने अपने जहन में खाड़ी के पार बने पुल की छवि का आकलन किया। तीसरे कदम में उसने उस सफल एवं सिद्ध प्रणाली और तकनीक का प्रयोग किया जिनके जरिए रचना के सिद्धांत तब तक लगे रहे जब तक कि पुल पूरा होकर यातायात के लिए तैयार नहीं हो जाता। इसी प्रकार तकनीकें और प्रणालियां हैं जिनके जरिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो इसका भी एक मार्ग है जिसके माध्यम से उत्तर मिलता है, और यह एक वैज्ञानिक मार्ग है। अचानक कुछ नहीं होता, यह संसार नियम और व्यवस्था पर चलता है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन से साक्षात्कार कर उसे विकसित करने की व्यवहारिक तकनीकों की जानकारी पाएंगे। आपकी प्रार्थनाएं आसमान में गुब्बारे की तरह नहीं रहनी चाहिए, उन्हें कहीं जाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जब हम प्रार्थना की व्यवस्था करते हैं तो हमारे सामने तरह तरह की छवियां दिखाई देती हैं। यहां हम उस प्रार्थना की चर्चा करने नहीं जा रहे जो धार्मिक प्रार्थनाएं होती हैं, जिन्हें हर धर्म में अपने अपने तरीके से किया जाता है। प्रार्थनाएं सामूहिक रूप से की जाती हैं। हम यहां व्यक्तिगत प्रार्थना की चर्चा करेंगे क्योंकि यह आपके दैनिक जीवन से संबंधित है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए की जाती है। इस प्रार्थना में किसी से संबंधित एक विचार को एक आकार देना होता है जिसे हम चाहते हैं। प्रार्थना आत्मा की सत्य निष्ठा है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। यह आपके भीतर के मन से निकलती है और उन बातों को बताती है जो जीवन में आप चाहते हैं। वे लोग किस्मत वाले हैं जिनकी भूख और प्यास अच्छाई में तृप्त होती है, क्योंकि वो उन्हें प्राप्त होगी। वस्तुतः यही प्रार्थना है। यह जीवन भी शांति, सामंजस्य, स्वास्थ्य, आनंद और जीवन की अन्य खुशियों के लिए भूख व प्यास है। यह बुनियादी रूप से आपकी प्रार्थना को, जो आपको चेतन मन से मिलती है, अवचेतन मन में पहुंचाने की तकनीक है। यह संप्रेषण साधना के रूप में भली प्रकार होती है। यह जान लें कि आपके अंतर्मन में असीमित ज्ञान और असीमित शक्ति का खजाना है। बस शांत मन से सोचें आपको क्या चाहिए। उस क्षण के बाद मन की आंखों से देखना शुरू करें कि जो आपने सोचा वो पूर्ण होकर आ रहा है। उस छोटी बच्ची की तरह बन जाएं जिसका गला खांसी से खराब है और वो पूरे विश्वास से कहती है, ठीक हो रहा है, देखो अब ठीक हो रहा है, और 1 घंटे में उसे खांसी से आराम मिल जाता है। इस तकनीक को पूरी निष्ठा और अपनेपन से अपनाओ। यदि आप अपने और अपने परिवार के लिए नया घर बना रहे हैं तो आप जरूर उसके लिए अपना एक कच्चा नक्शा तैयार करेंगे और चाहेंगे कि निर्माता आपके नक्शे को स्वीकार कर ले। आप अपने घर के लिए सबसे बढ़िया लकड़ी, लोहा और सभी अन्य सामग्रियों को चुनेंगे। आप अपने मानसिक घर और खुशियों तथा संपन्नता के नक्शे के बारे में क्या सोचते हैं? आपके जीवन में आपके सभी अनुभव और सब कुछ जो आपके जीवन में आता है वो मानसिक निर्माण सामग्री की प्रवृत्ति पर आधारित होता है, जिसे आप अपने मानसिक घर के निर्माण में लगाते हैं। यदि आपका कच्चा नक्शा भय, परेशानी, घबराहट या कमियों की मानसिक प्रवृत्तियों से भरा है, और अगर आप दुखी, निराश व चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, तो आप अपने मन में जिस प्रकार के मानसिक निर्माण का ताना बाना बुन रहे हैं वो और उलझने तथा तनाव एवं घबराहट तथा सभी तरह की कमियां लाएगा। जीवन में सर्वाधिक बुनियादी और दूरगामी गतिविधि वो है जो हर समय आप अपने मन में निर्मित करते रहते हैं। आपके शब्द शांत और अदृश्य जरूर हैं, पर वास्तविक हैं। आप हर वक्त अपना मानसिक घर बनाते हैं और अपनी धारणा व कल्पना आपके निर्माण के नक्शों में प्रतिबिंबित होती जाती है। घंटा दर घंटा, पल दर पल आप सुंदरता, स्वास्थ्य, सफलता और खुशियां अपने उन विचारों से निर्मित कर सकते हैं, उन धारणाओं से निर्मित कर सकते हैं जो आप बनाते हैं, उन विश्वासों से निर्मित कर सकते हैं जो आप स्वीकार करते हैं, और उन दृश्यों से निर्मित कर सकते हैं जिनका अभिनय आप अपने मन के छिपे स्टूडियो में करते हैं। ये राजप्रासाद जिसके निर्माण में आप लगातार लगे रहे हैं वो आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान है।
आपके जीवन की कहानी है। एक नया नक्शा लाएं। इस वर्तमान जीवित क्षण के शुभ संसार में शांत रहकर प्रेममय परिवेश में आनंद के मंद वृंदावन में निर्माण कार्य शुरू करें। इन विचारों पर टिके रहकर और उन्हें अपनाकर आपका अवचेतन आपके नक्शे को स्वीकार कर लेगा और ये सब आपके जीवन में प्रस्तुत करेगा। उनके फल से आप उन्हें पहचान लेंगे। उनके फल से आप उन्हें पहचान लेंगे। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान जो संयोजित, व्यवस्थित और प्रणालीबद्ध है। प्रार्थना चूंकि जीवन का बुनियादी सिद्धांत है और चूंकि प्रार्थना की तकनीकें व प्रक्रियाएं आपके और सभी के जीवन में परिलक्षित होती हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि हम विज्ञान और कला के परिवेश में प्रार्थना की बारीकियों की समीक्षा करें। प्रार्थना का फल तभी प्राप्त होता है जब हम उसे पूर्ण आस्था और लगन से करें। प्रार्थना का कला पक्ष आपका है, अर्थात ये आपकी प्रक्रिया और तकनीक है कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं, और विज्ञान पक्ष आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है जो आपकी मानसिक छवि या आपके विचार के आधार पर बनती है। मांगो और वो आपको दी जाएगी, ढूंढो और आपको मिल जाएगी, दरवाजे पर दस्तक दो और आपके सामने दरवाजा खुल जाएगा। यहां आपको बताया गया है आप जिसकी मांग करेंगे वो आपको मिल जाएगी और जिसके लिए आप दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं वो आपके सामने खुल जाएगा तथा आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। यह उपदेश मानसिक व आध्यात्मिक नियम को निश्चित करता है। आपके चेतन और अवचेतन मन के असीमित ज्ञान की सीधी प्रतिक्रिया लगातार चेतन मन में प्राप्त होती रहती है। यदि आप रोटी मांगते हैं तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। यदि आपको चाहिए तो विश्वास के साथ मांगना होगा। आपका मन विचार से वस्तु पर पहुंचता है। आपके मन में पहले छवि नहीं आएगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक उसके सामने लक्ष्य नहीं होगा वो कैसे काम करेगा। आपकी प्रार्थना आपकी मानसिक क्रिया है। इससे पहले कि अवचेतन मन की शक्ति आपकी प्रार्थना को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू करे, आपके मन में आपकी प्रार्थना की छवि बन जानी चाहिए। मन में छवि तभी बनती है जब मन अपनी छवि को बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है। इस इरादे के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति की अभिलाषा में आपका मन आनंद और संतोष की भावनाओं से प्लावित हो जाना चाहिए। आपकी प्रार्थना को कला और विज्ञान का पुष्ट आधार आपका ये ज्ञान और पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की गतिविधियां आपके अवचेतन मन से एक निश्चित प्रतिक्रिया प्राप्त कर लेंगी, जो स्वयं में एक असीमित ज्ञान और शक्ति का केंद्र है। इस प्रक्रिया का अनुसरण करने पर आपकी प्रार्थना का फल मिलेगा। विचार की रचना का सबसे आसान और सहज तरीका है कि अपने मन की आंखों में उसकी छवि बनाओ, जैसे कि वो सजीव है। खुली आंखों से वो आपको तभी दिखाई देगी जब वो भौतिक जगत में मौजूद होगी। इसी प्रकार जिसे आप मन की आंखों से देखेंगे वो आपके मन की अदृश्य दुनिया में मौजूद है। आपके दिमाग में जो है वो वस्तु की अपनी कल्पना का एक मिला जुला रूप है जिसे आपने नहीं देखा है। जो कल्पना आप करते हो वो उतनी ही वास्तविक है जितना वास्तविक आपके शरीर का अंग है। विचार एवं धारणा वास्तविक है और एक दिन आपकी दुनिया में दिखाई देगी। विचार एवं धारणा वास्तविक है और एक दिन आपकी दुनिया में दिखाई देगी यदि आप अपनी मानसिक छवि के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। विचार की प्रतिक्रिया आपके मन में अंकित होती है, जो बदलकर आपके जीवन में घटनाओं और अनुभवों के रूप में प्रकट होते हैं। भवन निर्माता अपनी इच्छा के अनुरूप भवन की कल्पना करता है। वो उसे अपनी इच्छा के रूप में देखता है, जिसे उसकी कल्पना और विचार प्रक्रिया प्लास्टिक के एक ढांचे के समान है जिसमें से वो भवन बनकर निकलता है। चाहे वो सुंदर हो या भोंडा हो, एक गगनचुंबी इमारत हो या एक छोटा सा मकान, उसकी कल्पना कागज पर एक चित्र के समान होती है। अंततः ठेकेदार और उसके कर्मचारी सब निर्माण सामग्री एकत्रित करते हैं और भवन बनाना शुरू होता है और भवन निर्माता की मानसिक छवि के अनुकूल बनकर तैयार होता है। मैं भाषण देने से पहले सजीवीकरण की तकनीक का प्रयोग करता हूं। मैं अपने मन को शांत करता हूं ताकि मैं अपने अवचेतन मन के समक्ष अपने विचारों की छवि प्रस्तुत कर सकूं। इसके बाद मैं ऑडिटोरियम में बैठे स्त्री पुरुषों के चेहरों पर नजर दौड़ाता हूं, जो असीमित उपचार की भावना से प्रज्वलित और दीप्तिमान है। मैं उनके चेहरों पर खुशी और प्रफुल्लता की चमक पाता हूं।
पहले कल्पना में अपने विचार को स्थिर करके मैं चुपचाप उस विचार की मानसिकता को बनाए रखता हूं और कल्पना करता हूं कि मैं स्त्री पुरुषों की आवाजें सुन रहा हूं। मैं रोग मुक्त हो गया हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी बीमारी फौरन दूर हो गई, मेरा कायाकल्प हो गया। मैं इस क्रम को लगभग 10 मिनट तक बनाए रखता हूं, ये जानकर और महसूस करके कि उनसे प्रत्येक व्यक्ति का मन और शरीर प्यार, पूर्णता, सौंदर्य एवं संपूर्णता से प्लावित है। तब मेरा मन उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां मेरे मन में हजारों की संख्या में स्वास्थ्य और खुशी से भरी आवाजें गूंजने लगती हैं। और तब मैं संपूर्ण चित्र को महसूस करके प्लेटफॉर्म पर जाता हूं। लगभग प्रत्येक रविवार को अनेक व्यक्ति कहते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं के परिणाम उन्हें मिल गए। भाग